आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में करने की बात करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से जाति जनगणना को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है और विपक्ष के भी दल उनके इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जाति जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। जाति जनगणना की पैरोकारी हम सब लोग करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और जो उनका ये अचानक यू टर्न हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? जाति जनगणना के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां होती हैं, 4 जातियां, जिसमें उन्होंने गरीब, युवा, महिला, इन सब की बात की। योगी आदित्यनाथ जी ने जाति जनगणना के खिलाफ खुलेआम बोला। गडकरी साहब ने तो उससे भी एक बातें आगे 1-2 हाथ जाके बोला कि जो पूछेगा जात उसको मारेंगे लात। पूरी बीजेपी इसके खिलाफ थी। अनुराग ठाकुर ने सदन में जाति जनगणना का विरोध किया, सारे सांसदों ने किया। तो अचानक ये जाति जनगणना का फैसला कैसे हो गया? अचानक जाति जनगणना कैसे याद आ गई? इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, पहलगाम की आतंकवादी घटना से देश का ध्यान भटकाना, और नंबर 2, बिहार के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। क्योंकि अगर जाति जनगणना की आप बात कर रहे हैं तो आपको यह पूछना पड़ेगा कि 10 साल में हिंदुस्तान के SC, ST, OBC के साथ मोदी जी की सरकार ने क्या किया। यह आपको पूछना पड़ेगा कि बड़े बड़े पदों पर SC, ST, OBC के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया गया। और मैं अपना नहीं, भारत की सरकार का, उनके मंत्री का दिया गया बयान आपके सामने में पढ़कर बताना चाहूंगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और सचिव के पद पे, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के लेवल पे 322 अधिकारी हैं, जिसमें 16 SC हैं, 13 ST हैं, 39 OBC हैं और 254 सामान्य वर्ग के लोग हैं। यह है SC, ST, OBC के साथ मोदी जी की सरकार का न्याय। सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे 254 सामान्य वर्ग के लोग हैं, 39 OBC हैं और 13 और 16 SC, ST हैं। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अगर आप बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 82% पद शेड्यूल कास्ट के खाली हैं, शेड्यूल ट्राइब के 93% पद खाली हैं और OBC के 96% पद खाली हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजों की बात अगर हम करें, जहां पे आरक्षण की व्यवस्था नहीं है,
जहां कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जहां सरकार का इतना तो हस्तक्षेप है कि भाई जब आप जजों की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रतिनिधित्व अलग अलग जातियों को दे रहे हैं, वो सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, पूरे देश के हाई कोर्ट के अंदर 661 जज हैं, 661 जज में शेड्यूल कास्ट के 21, शेड्यूल ट्राइब के 12, अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 12 और ओबीसी के 78 और 550 जज सामान्य वर्ग के हैं। 661 में से पूरे देश की न्यायपालिकाओं में 550 जज सामान्य वर्ग के हैं। अब आ जाइए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो रिक्त पद है उसकी संख्या क्या है और उसकी असलियत क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अनुसूचित जाति के 1352 पद स्वीकृत हैं, 377 रिक्त हैं, 27% पद रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति के 696 पद स्वीकृत हैं, 463 कार्यरत हैं, 233 यानी कि 33% पद रिक्त हैं। ओबीसी के 2178 पद स्वीकृत हैं, 1267 पद पे लोग कार्यरत हैं, 911 पद रिक्त हैं, यानी कि 41.82% पद रिक्त हैं। दिव्यांगों के 308 पद स्वीकृत हैं, 151 कार्यरत हैं, 157 रिक्त हैं, यानी कि लगभग 50% पद रिक्त हैं, खाली हैं। ये देश के विश्वविद्यालयों की हालत है और मैं आपके सामने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, जब आपने एक एक करके सरकारी कंपनियों को बेच दिया तो सिर्फ आप कंपनियों को नहीं बेच रहे हैं बल्कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के भविष्य को भी बेच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सरकारी कंपनियों में, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। जब आपने सरकारी कंपनी को बेच दिया तो लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी का हक आपने मार लिया। उस पर आपका क्या जवाब है, आप बताइए। ये जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे, इस पे क्या जवाब है, आप बताइए। इतना ही नहीं, लेटरल एंट्री के जरिए इस सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति की है। लेटरल एंट्री के जरिए आउटसोर्सिंग एक शब्द चलाया जाता है। अब किस तरह से नौकरियां खाई जा रही हैं, सोचिए आप। पिछले 10 साल के अंदर सफाई कर्मी की नौकरी आउटसोर्सिंग के जरिए, ड्राइवर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, क्लर्क की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, लिफ्टमैन की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, इंजीनियर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए। ये आउटसोर्सिंग एक शब्द ऐसा आप लेके आए, हर काम में जहां पे एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियां मिल सकती थी, आपने पिछले 10 साल के अंदर उनका हक मारने का काम किया। अब ये जाति जनगणना पे मेरे 3 सवाल हैं और मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। नंबर 1, इस जाति जनगणना के लिए आपने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया, क्यों? क्या आप इसका वही हाल करना चाहते हैं जो महिला आरक्षण का हुआ? महिला आरक्षण में आप 1 इंच आज तक आगे नहीं बढ़े। यही नौटंकी और यही जुमला आप जाति जनगणना के साथ करना चाहते हैं। नंबर 2, आपने इस पे कोई बजट का अलॉटमेंट नहीं किया। कितने दिनों में, कितने खर्च में, कितना अनुमानित राशि में आप ये जाति जनगणना पूरी कर पाएंगे? नंबर 3, जाति जनगणना के नतीजे आपके पास आ गए, पता चल गया इतने ओबीसी हैं, इतने एससी हैं,
इतने एसटी हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे?